संकल्प की सिद्धि के लिए समाज की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जन जागरण की अगुवाई उन्होंने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए की। प्रधानमंत्री ने समय समय पर जो आह्वान किए, उसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से अनेक बार देखा गया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जब मौका था आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने का, उन्होंने हर घर तिरंगा का आह्वान किया। देखते ही देखते यह एक जन आंदोलन बन गया। घर घर, गली गली, गांव गांव तिरंगा लहराता दिखा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश तिरंगामय हो गया। आसमां से आगे जाना है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 के बीच 6 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। स्कूली छात्र हों या सामाजिक संगठन, युवा हों या बुजुर्ग, क्या खास और क्या आम, सभी एक दूसरे को तिरंगे के लिए प्रेरित करते नजर आए। हर जगह तिरंगा रैली, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। फ्लैग कोड में बदलाव कर राष्ट्रध्वज के फहराए जाने संबंधी नियमों को आसान किया गया। अभियान ने लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रबल तो किया ही, साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके नायकों और तिरंगे की कहानी को जानने का अवसर भी दिया। इस दौरान तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के झंडों की बिक्री हुई। We are very proud that we are part of this, Har Ghar Tiranga campaign, and every employee of Shahi, they are very excited that they are, contributing to the nation. तो आपको लोगों में अलग ही उत्साह दिखेगा, उत्साह के साथ बड़े ही, they are contributing. बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ। और गर्व इसलिए है कि हमें ये मौका मिला है बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी शान है। हर घर तिरंगा अभियान की वजह से लोगों में राष्ट्र गौरव का भाव का संचार हुआ। लोगों ने इसे आत्मसात भी किया। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। यह पहली बार नहीं जब मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने जन जन को राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा और उन्हें जागरूक किया, बल्कि जब से मन की बात का प्रसारण शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक कई जन जागरण अभियानों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा है। जल संरक्षण,
और संवर्धन के लिए अहम अमृत सरोवर अभियान भी इसका एक अनूठा उदाहरण है। पुराने और परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवित करके भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने और वर्षा जल संचयन का अनूठा कार्यक्रम है अमृत सरोवर। हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। मन की बात की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री आम लोगों की बात करते हैं, आम भारतीय की ताकत पर भरोसा मजबूत करते हैं। मैं 12वीं क्लास के बाद से तालाबों की साफ सफाई के लिए मैं काम करता हूं। जो तालाब पहले अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे कूड़ा घर बनते चले गए, उनको वापस से अच्छा तालाब बनाने की कोशिश में लगा हूं। फिर 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस काम का जिक्र किया। मैं भी आश्चर्यचकित था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कैसे छोटी सी मुहिम के बारे में भी उनको पता चला। उसके बाद ये एक तरह से पूरे देश में ये काम फैला। जब अमृत सरोवरों की बात हो तो यहाँ भी उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे गांवों में अमृत सरोवरों को लेकर जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं उसका जिक्र किया। फिर चाहे तेलंगाना के गांव का उदाहरण हो या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की ग्राम पंचायत का उल्लेख या उत्तर प्रदेश के ही रामपुर के अमृत सरोवर की बात, प्रधानमंत्री ने इन उदाहरणों से मन की बात के श्रोताओं को प्रेरित किया। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। वो महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेप वेल्स यानी सीढ़ी वाले पुराने कुओं के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। अमृत सरोवर अभियान से पहले भी प्रधानमंत्री मन की बात में पुराने जलाशयों को संरक्षित करने की बात करते रहे हैं। साथ ही वर्षा जल संरक्षण के प्रति जन जागरण अभियान चलाते रहे हैं। इसमें कैच द रेन, पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान शामिल है। इससे जो है हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ा है। हमारे गांव में एक फसल हुआ करती थी, मेड़बंदी के द्वारा बरसात का पानी रुकने लगा तो उस खेतों में जो है धान भी पैदा होने लगा और पैदावार भी अच्छी हुई। गांव का किसान खुशहाल हो गया और पानी का भी वाटर लेवल बढ़ा। कुएं, बावड़ियां हमारे यहाँ जल के परंपरागत स्रोत हैं। एक तरफ ये प्राकृतिक रूप से जल संरक्षण के मॉडल पर आधारित हैं, तो वहीं इनमें एक सामूहिकता की भावना भी निहित है। प्रधानमंत्री ने इन परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के प्रति जन जागरण का संकल्प लिया और इस संकल्प को सिद्ध किया मन की बात के माध्यम से। वे कई बार गुजरात के पाटन की ऐतिहासिक रानी की बाव का जिक्र करते हैं और देशवासियों को बताते हैं कि कैसे पुरानी पद्धतियों से हम जल संरक्षण भी कर सकते हैं और जल संवर्धन भी। जब हम काम करते थे 40 साल पहले से तो हमें कोई देखता नहीं था, लेकिन आज जब उनके भाषण सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का तो वो पानी पे बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो वो जब बोलते हैं तो सच में उनको ग्राउंड स्तर का नॉलेज है, पानी का नॉलेज है, धरती का ज्ञान है और मैंने उनको कई दफ़े सुना है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो हम काम तो करते ही थे, 100 गाँव तक काम करते थे, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि पूरे देश में काम करना है। पहले भी
कुछ स्टेट से लोग आते थे, पर अब जो है सभी इलाके में हमें जाकर के ये यात्रा शुरू करनी है, पानी का काम शुरू करना है, पूरे भारत को पानीदार और पर्यावरणदार बनाना है हमें। ये हमारी जिम्मेदारी आ चुकी है और हम इसको करेंगे। पर्यावरण और प्रकृति के लिए ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। हालांकि विकसित देशों की तुलना में भारत की ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी काफी कम है, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने इस चुनौती से जूझने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस उद्देश्य से संस्थागत प्रयास तो किए गए ही हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन भी किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए लोगों को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूं। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सतत विकास का लक्ष्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तकनीक और वित्त दोनों की जरूरत को संतुलित करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में हमेशा ग्रीन एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर जोर दिया। लगातार सौर ऊर्जा की बात की, भारत को ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनाने की भी बात की। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, बिजली की बचत, एलईडी बल्ब को बढ़ावा देने जैसे प्रकृति अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में अनेकों बार लोगों को प्रेरित किया और आम लोगों के बीच से प्रेरक कहानियों को साझा किया। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। वनों को बचाना, वन संपदा का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, यह केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मैप पर भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं और मन की बात के जरिए लोगों के बीच इन मुद्दों के प्रति जागृति पैदा की है। हाल में ही मध्य प्रदेश के पालनपुर कुनू में नाम्बिबिया से लाए गए चीते और इसके जरिए बायोडायवर्सिटी का संदेश भी देना एक बहुत बड़ा कदम रहा। भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। बीते 9 साल में देश में कई नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया है। इसमें मन की बात कार्यक्रम ने जागरूकता,
या कहें तो सामाजिक भूमिका और उसके योगदान को मजबूती दी। देश की सांस्कृतिक विविधता को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने मन की बात के मंच का प्रयोग किया। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत को यही विविधता एक करके रखती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। कला, संगीत, साहित्य, त्योहार और अलग अलग परंपराओं का सम्मिश्रण है संस्कृति, और राष्ट्र विकास में सांस्कृतिक पहलू एक प्रमुख सूत्र है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि साहित्य संगीत और कला के बिना अगर मनुष्य है तो वो पशु समान है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कही गई है, बस उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिलवाए थे, उन्होंने सबसे पहले प्रण ये था कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये विरासत पर हम गर्व करना हमारी नई युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं, और यही कलाएं जो आत्मसात करके युवा शक्ति अपने कलाओं को प्रोत्साहित करके अपनी कलाओं को आगे ले जा रहे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगी कि हम जैसे छोटे से कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और कला की दिशा में जब हम नया कुछ करना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। देश के विविध रंगों के प्रति प्रत्येक नागरिक में गौरव का भाव हो, वह भाषा और परंपरा की बाध्यता छोड़ देश की हर एक परंपरा का सम्मान करे, उसे आत्मसात करे। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद। एकता के इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में एक बार फिर मन की बात सहज और सरल अंदाज में देश की विविध संस्कृति को रेखांकित करने के लिए सबसे उज्जवल उदाहरण कुंभ मेलों का है, और प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका प्रभावशाली उपयोग किया। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। भारत की एकता उसकी संस्कृति में निहित है। असल में भारत की संस्कृति एक ऐसा मजबूत सूत्र है जिससे हमारा पूरा राष्ट्र बंधा हुआ है। फिर चाहे कुंभ मेला हो, जिसमें एक मिनी भारत के दर्शन होते हैं, या उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक फैले हमारे तीर्थ स्थल, या 12 ज्योतिर्लिंगों या 52 शक्ति पीठ। यही नहीं, हमारे पारंपरिक उत्सव और मेले भी धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के साथ राष्ट्रीय एकता के वाहक होते हैं। प्रधानमंत्री भारत की इसी सांस्कृतिक एकता के यज्ञ में देशवासियों को जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दे रहे हैं, और मन की बात को बनाया इस आह्वान का एक मंच। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। चाहे 700 साल बाद पश्चिम बंगाल के त्रिवेणी में कुंभ मेले का आयोजन का जिक्र हो, या फिर गुजरात के पोरबंदर के पास आयोजित होने वाले माधवपुर मेले का वर्णन, जो द्वारकाधीश
कृष्ण के देवी रुक्मणी के विवाह के संस्मरण में आयोजित होता है। रुक्मणी देवी जिस अंचल की राजकुमारी थी वह आज का अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व और पश्चिम भारत के इस अद्भुत मेले का मन की बात में विस्तार से वर्णन कर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जीवंत उदाहरण पेश किया। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र या देश को हरा भरा और इसके पर्यावरण की रक्षा का संकल्प का आह्वान हो। जीवनदायी जल को बचाने के लिए जन जन को जोड़ने के लिए अमृत सरोवर मिशन का आगाज हो या पर्यावरण अनुकूल जीवनचर्या अपनाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत। प्रधानमंत्री के नए भारत के निर्माण के इन सभी अभियानों को मन की बात ने एक नई ऊर्जा दी, जनता की सामूहिक प्रयासों की ऊर्जा।